अब अपन समझेंगे कि ये फाइबर टू सिल्क में कैसे कन्वर्ट हुए। उसके पहले अपन देखेंगे कि सिल्क है क्या। हमें सिल्क समझना होगा कि सिल्क है क्या। चलो सिल्क देखते हैं। ये चीज तो अपन ने पहले ही समझ ली थी कि सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। कहां से मिलते हैं हमें? ये सिल्क वॉर्म से मिलते हैं। ठीक है, अब ये सिल्क वॉर्म को सिल्क कैलापिटर्स भी कैलिपिटर्स वगैरह भी कहते हैं, सिल्क मॉथ भी कहते हैं, बट आप जो भी याद रख सकते हो आप याद रखो। सिल्क वॉर्म सबसे इजी वर्ड था, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। ओके, तो द रियरिंग, ओके, रियरिंग देख रेख ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। मतलब क्या हो गया? जो सिल्क वोम्स हैं उनकी रियरिंग करना एंड ऑब्टेनिंग सिल्क, उनसे सिल्क प्राप्त करना, ऑब्टेन्ड करना, ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको अपन क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। ठीक है, तो आ सकता है व्हाट इज सेरीकल्चर। ठीक है, तो आप बताओगे द रेयरिंग ऑफ सिल्क वोम। व्हाट इज सिल्क वोम? सिल्क इज ऑब्टेन्ड फॉर सिल्क वोम, सो द रेयरिंग ऑफ सिल्क वोम फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, ठीक है, सिंपल था। चलो अब लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ देखते हैं। ठीक है, सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री देखेंगे अपन। सिल्क मॉथ, सिल्क वॉर्म, जो बोलना है बोल लो। तो देखो इसकी लाइफ हिस्ट्री होती कैसी। दो फीमेल सिल्क होती है, मॉथ होती है, ये क्या करती है? एक्स लेज करती है। एक्स लेज किया तो क्या हो गया? विच हैच्ड इनटू लार्वा। कहां पे हैच कर रही है? लार्वा में हैच कर रही है। कौन सी प्रोसेस? लार्वा। ये याद रखना है आपको ये वर्ड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लार्वा में कौन सी प्रोसेस होती है, तो आप बताओगे कि जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो अपने एक्स जो लेज कर रही है उसको हैच, जिससे वो हैच कर रही है कहाँ पे? लार्वा में। उसको कॉल्ड कहते हैं कैटरपिलर्स। ठीक है ना, कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स। तो सिल्क मॉथ से बन के आया सिल्क वॉर्म्स। ठीक है, सिल्क मॉथ से सिल्क वॉर्म्स कैसे हुआ? लेज एग्स विच हैच्ड इनटू लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स। कैटरपिलर्स, ओके, कैटरपिलर्स ने कैटरपिलर्स, ओके, याद रखना। द लार्वा फीड्स ऑन मलबरी लीव्स। ओके, मलबरी, सहतूत देखा होगा आप लोगों ने, सहतूत बोलते हैं मलबरी के पत्तों पर। एंड ग्रोज इन साइज, फिर क्या होते हैं? वो साइज में धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। तो लार्वा फीड कहां करते हैं? मलबरी लीव्स पे एंड ग्रोज इन साइज। ओके, सिंपल चीज थी। ओके, अब देखो ये क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो प्रोसेस हो रही है, तो क्या करेंगे? ये सिक्रीट्स करेंगे। क्या सिक्रीट करेंगे? फाइबर्स, जो कि किसके बने होंगे? प्रोटीन के बने होंगे। वो ऐसे फाइबर सिक्रीट करेंगे जो कि मेड ऑफ प्रोटीन होगा एंड वीव्स ऑफ द फाइबर्स अराउंड इटसेल्फ कंप्लीटली एंड फॉर्म्स प्यूपा। ओके, मतलब कि क्या हुआ? सिल्क मॉथ से सिल्क वॉर्म बने, सिल्क वॉर्म वगैरह होता गया, वो सिक्रीट करे फाइबर्स एज द पार्ट ऑफ प्रोटीन के रूप में, एंड देन वहां से वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हुए? प्यूपा में कन्वर्ट हुए। दिस कवरिंग इज कॉल्ड कोकून। तो यहां पे कई वर्ड्स आ चुके हैं, कोकून आ चुका है, ओके, एंड प्यूपा आ चुका है। तो ये दोनों वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो कोकून में क्या करते हैं? ये कवरिंग प्रोसेस को कवरिंग प्रोसेस करते हैं, जिसको अपन कोकून में बोलते हैं। ओके, अब ये प्यूपा क्या करता है? द प्यूपा देन डेवलप्स इनटू ए यंग सिल्क मॉथ। ये क्या करता है? एक यंग सिल्क मॉथ में कन्वर्ट करता है, जिससे वहां पे सिल्क यार्न यानी कि थ्रेड मिलते हैं। इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कुकून ऑफ द सिल्क मॉथ। कहां से मिलते हैं? ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मॉथ। तो बेसिकली आप ऐसा कर सकते हो कि ये अपना मेल सिल्क रहा होगा, ये अपना फीमेल रहा होगा, इन्होंने दोनों ने एग दिया होगा। ये जो एग थे ये मलबेरी के लीव्स पे गए, साइज वगैरह में बढ़ने लगे, फाइबर्स ने प्रोटीन के रूप में फाइबर्स दिए, एंड देन ये प्यूपा कोकून से निकल के फाइबर्स में आ गए। ये पूरी इनकी लाइफ हिस्ट्री थी। इसको अभी अपन फ्लो चार्ट में देखेंगे। ये मैंने बस रफली ड्रॉ किया कि यहां पे यहां क्या बताया। ठीक है, द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज मलबरी सिल्क मॉथ। क्या होते हैं भाई? मलबरी सिल्क मॉथ। ठीक है ना, याद रखना। अब देखो, अब सिल्क मॉथ की बात कर रहे हैं, ये अपना मेल सिल्क हो गया।
ठीक है। वो जो सिल्क वॉर्म देख रहे थे ना, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ग्रो इन साइज में जाते हैं, तो इनके क्या होते हैं, पंख निकल आते हैं, फिर ये उड़ने भी लगते हैं। ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। इसने क्या किया, रिप्रोडक्शन किया, ठीक है। रिप्रोडक्शन किया तो क्या बना हमारे पास, रिप्रोडक्शन किया तो बना हमारे पास एग। एग बना जो कि मलबेरी के लीव्स पे था। फिर देन क्या हुआ, लार्वा कन्वर्ट हुआ, लार्वा जिसको अपन बोल रहे हैं कैटरपिलर। फिर देन प्यूपा कोकून में आ गया, एंड देन फिर वो प्रोसेस एडल्ट सिल्क मॉथ फिर से बन गई। फिर ये एग देंगे, एग से क्या होगा, लार्वा कैटरपिलर फॉर्म होंगे, फाइबर्स जो रिलीज होंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन होंगे, एंड देन प्यूपा कोकून में कवर होकर के मिलेगा। मतलब क्या होता है, पूरा ये घेर लेता है, पूरा फाइबर्स 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 के रोल हैं पूरे ये, ओके। एंड देन फिर एडल्ट सिल्क मॉथ। सो ये जो इनकी लाइफ हिस्ट्री है सिल्क मॉथ की, ये चलती रहती है। और जो मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ है वो हमें कहाँ मिलता है, क्वेश्चन है, जो मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ है वो हमें कहाँ मिलता है, मलबरी सिल्क मॉथ में मिलता है। मतलब जो मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ है उसको अपन मलबरी सिल्क मॉथ बोलते हैं, ठीक है। कहाँ मिलता नहीं है, कहाँ होता है, क्या होता है, ये सब नहीं देखना। जो मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ होता है वो क्या होता है, मलबरी सिल्क मॉथ, ओके। चलो थोड़ा सा और इस प्रोसेस को समझते हैं, वहां थोड़ा अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो देखो इन्होंने क्या किया, बेसिकली ये एडल्ट सिल्क मॉथ थे, मेल फीमेल ने। इसने क्या किया, फीमेल सिल्क मॉथ ने एग दिया, कहाँ पे दिया, मलबरी के लीव्स पे दिया। ये एग्स ऐसे पूरा का पूरा देखो बिछड़े हुए हैं। फिर क्या हुए, इन्होंने लार्वा मतलब कैटरपिलर फॉर्म किया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिल्क वॉर्म, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिल्क वॉर्म बोलते हैं। ये आप देख रहे हो कि यही सिल्क वॉर्म बाद में ये बन जाते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे, जो ये सिल्क वॉर्म है ये प्रोटीन फाइबर्स रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, और फिर ये कुकून की तरह अपने आप को पूरा फाइबर से कवर कर लेते हैं। जब कवर कर लेते हैं तो इसको कुकून बोल देते हैं एंड प्यूपा। अब देखो कुकून क्या होता है, धीरे धीरे विथ डेवलपिंग मॉथ धीरे धीरे डेवलप होता है, एंड देन फिर ये कन्वर्ट होकर कैसा हो जाता है, एडल्ट सिल्क मॉथ हो जाता है। तो बस प्रोसेस में आपको ये समझना है कि जो हमारी जो फीमेल सिल्क मॉथ है, जो हमारी फीमेल है, वो एग देगी। एग कहाँ देगी, मलबरी के लीव्स पे देगी। वहाँ पे क्या होगा, उनकी साइज में ग्रो होगा, तो वो क्या करेंगे, फाइबर्स रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। और फिर प्रोटीन से क्या होगा, पूरा फाइबर से वो लपेट मतलब पूरा कवर कर ले जाएंगे। और जब कवर करते हैं, इसको ही प्यूपा एंड कुकून्स बोलते हैं, कवरिंग वाली चीज को। एंड देन फिर क्या होते हैं, वो वहां से डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, कुकून विद डेवलपिंग मॉथ, एंड देन एडल्ट सिल्क मॉथ में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ये अपना वही मलबरी ट्री है जिसके लीव्स पे पूरी कहानियां हो रही हैं। एग कहाँ जा रहे हैं फीमेल सिल्क मॉथ के, इसी मलबरी ट्री पे। सहतूत खाया है ना सबने, सहतूत, उसी का पेड़ है ये देखो सहतूत, इसको बोलते हैं मलबरी, एंड ये मलबरी लीव्स, ठीक है, सिंपल चीज। देखो कितने अच्छे से सहतूत वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पे, मलबरी लीव्स पे पड़े हुए हैं। ये वही लीव्स है जहाँ पे एक्स आते हैं, प्रोटीन रिड्यूस होता है फाइबर के फॉर्म में, ठीक है, ये वही चीज़ है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम कोकून टू सिल्क बन कैसे रहा है, ये चीज़ अपन डिस्कस करते हैं। कोकून टू सिल्क ये प्रोसेस थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो सिल्क मॉथ होते हैं, सिल्क मॉथ्स, उनको अपन रेयर्ड करते हैं, एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क। क्या होते हैं, कोकून्स आर कलेक्टेड होते हैं, किसके लिए, सिल्क यार्न के लिए, जिसको अपन थ्रेड बोलते हैं। तो जो कुकून्स होते हैं ना, वही मेनली सब गेम खेलते हैं। तो देखो हमने सिल्क के बारे में समझ लिया, लाइफ हिस्ट्री भी समझ ली, लेकिन यार हमने ये नहीं देखा कि यार डिस्कवरी ऑफ सिल्क हुई कहाँ से थी। तो देखो ये समझ लो, डिस्कवरी ऑफ सिल्क मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ इस पॉइंट को। 6000 साल पहले, अराउंड 6000 ईयर बैक जाओ आप, चाइनीज लोगों ने की थी, ठीक है। देखो चाइनीज कहाँ कहाँ फैल चुके हैं, सिल्क भी इन लोगों ने ही बनाया, ठीक है। बस जस्ट एक फॉर जनरल नॉलेज मैंने आपको बता दिया कि अराउंड 6000 ईयर एगो सिल्क आर डेवलप्ड बाय, सिल्क आर डिस्कवर्ड बाय, नॉट डेवलप्ड बाय, ओके, सिल्क आर डिस्कवर्ड बाय चाइनीज पीपल, ओके। अब देखो यहाँ पर आई थिंक अब तक तो समझ में आ चुका होगा कि सिल्क मॉथ कैसे कैसे वर्क कर रहा है, और एडल्ट तक वो पूरी प्रोसेस कैसे आ रही है। बीच में वो कैटरपिलर्स, वो कुकून्स कैसे हो रहे हैं, सब कुछ समझ में आ चुका होगा। बट उसको थोड़ा डिटेल्ड में चलते हैं अपन, ठीक है ना। जब तक डिटेल्ड में नहीं जाएंगे मज़ा कहाँ से आएगा, देखते हैं। तो जो सिल्क मॉथ है, रियर्ड एंड
देयर कुकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क यार्न्स। ठीक है ना, यार्न्स मतलब ऊन, ऊन समझ लो आप। उस चीज को अपन एक एक करके देखेंगे। देखो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। अब देखो सिल्क वॉर्म्स की रियरिंग मतलब देख रेख कैसे होती है वो हमें समझना है, जो कि हमारा यहाँ पे फीमेल सिल्क मॉथ बताएगी। ठीक है ना, चलो देखते हैं। तो ये जो फीमेल सिल्क मॉथ है ये क्या करती है, एक्स लेस करती है ऑन द लीव्स ऑफ वेयर मलबरी। ठीक है ना, द एक्स आर वार्म्ड, क्या किया जाता है, वार्म टू ए सुटेबल टेम्परेचर। क्या किए जाते हैं, इनके जो भी एक्स होते हैं वो गर्म किए जाते हैं एक सुटेबल टेम्परेचर पर। ठीक है ना, अब देखो द एक्स हैच इनटू लार्वा। एक सुटेबल टेम्परेचर वो कहां से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं। ठीक है ना, द एक्स, वो जो एक्स है वो क्या करते हैं, हैचिंग प्रोसेस करते हैं, हैचिंग प्रोसेस। अब हैचिंग प्रोसेस कर रहे हैं, देन कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, लार्वा, लार्वा, लार्वा में कन्वर्ट हो रहे हैं तो सिल्क वॉर्म बना रहे हैं। वो सिल्क वॉर्म को अपन क्या बोल रहे हैं, कैटरपिलर। ठीक है ना, कैटरपिलर। तो अगर आप पूरी प्रोसेस देखो तो सिल्क जो हमारी फीमेल सिल्क मॉथ है वो क्या कर रही है, एक्स लेज कर रही है, एंड एक्स क्या हो रहे हैं, एक सुटेबल टेम्परेचर पे वार्म हो रहे हैं, एंड देन एक्स हैच हो रहे हैं। किस में हैच हो रहे हैं, लार्वा में, और फिर इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। ठीक है ना, These silkworm are kept in bamboo trays and feed on mulberry leaves. कहाँ पे, kept in where, bamboo trays and feeds on mulberry leaves and grow in size. वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर रहे हैं, और क्या फीड कर रहे हैं, मलबरी के लीव्स वगैरह ही। ठीक है ना, उसके अभी अपन प्रोसेस की फोटोज वगैरह देखेंगे। आफ्टर 30 to 40 डेज, ठीक है ना, 30 से 40 दिन बीत गए, दिस सिल्क वॉर्म स्टॉप ईटिंग। वो क्या किए, मलबरी के लीव्स को ईट करना बंद किए, एंड बिगिंस टू स्पिन। क्या करना, स्पिन करना, स्पिन समझ जाओ, स्पिन करना, कुकून्स, कुकून्स को स्पिन करना स्टार्ट कर दिए। इनसाइड द कुकून सिल्क वॉर्म डेवलप्ड इनटू सिल्क मॉथ। देखो सिल्क मॉथ तक आ चुका है वो, मतलब सिल्क मॉथ से लेग एज हुआ था, टेम्परेचर पे वार्म किया था, फिर हैचिंग हुई थी, लार्वा आया था, लार्वा से सिल्क वॉर्म मिले थे, अब वॉर्म कुकून में जा करके अपने आप को स्पिन वगैरह करके फिर क्या हो गया था, इनसाइड द कुकून, फिर अपन को सिल्क मॉथ डेवलप करते हुए दिख गए थे। तो ये पूरी लाइफ हिस्ट्री है इनकी, कैसी प्रोसेस साइक्लिक है यहाँ पे। ठीक है ना, अब देखो, अब प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क में अपन देखेंगे कि द कुकून्स आर कलेक्टेड। जो कुकून्स हमारे हैं, ठीक है ना, उसके अंदर डेवलप्ड होकर के क्या बोलते हैं, सिल्क मॉथ एडल्ट जिनको अपन बोल देते हैं। बट अभी अपन कुकून पे ही हैं, जो वो स्पिन करके अपने ही फाइबर्स को पूरा लपेट लिया अच्छे से उसने स्पिन करके। द कुकून्स आर कलेक्टेड एंड केप्ट इन सनलाइट, वेयर, सनलाइट, एक एक्सटर्नल सोर्स दिया गया सनलाइट का, और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। क्या किया गया, एक्सपोज किया गया, वेयर, टू स्टीम। द सिल्क फाइबर्स सेपरेटेड आउट। समझ में आया आपको ये प्रोसेस। जो कुकून्स थे उनको हमने कलेक्ट कर लिया, एंड कहाँ पे केप्ट करा, या तो हमने सनलाइट में रखा, या तो हमने उसको बॉयल किया, या तो हमने उसको एक्सपोज किया, कहाँ पे, स्टीम में। तो क्या हो गया, जो सिल्क फाइबर्स थे वो सेपरेटेड आउट हो गए, एंड जो उसके अंदर मॉथ थी वो निकल गई। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। The process of taking out the fibers from the cocoon is called reeling. तो आ सकता है कि what is reeling process? तो reeling is what? The process of taking out the fibers from the cocoons is called reeling. So reeling is done by machine. तो ये मशीन से डन होता है, मतलब ये प्रोसेस जिसमें फाइबर्स कुकून से निकाले जाते हैं वो मशीनरी प्रोसेस होती है, एंड द सिल्क फाइबर्स आर देन स्पिन इनटू थ्रेड्स एंड वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ्स। फिर वो धागे और सिल्क क्लॉथ्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। सिंपल सी चीज़ थी। अगर आप देखो, ये अपना हो गया एडल्ट, ये देखो यहाँ पर एग दे रही है, ये सिल्क मॉथ थी, फीमेल सिल्क मॉथ। ठीक है ना, इसने क्या किया, यहाँ पे देखो एक्स देना, एक्स लेस करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे देखो एक्स लेस वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। अब एक्स लेस स्टार्ट की तो कुछ हमें ऐसे दिखे। अब ये जो एक्स है बेटा वो क्या कर रहे हैं, वो इसी लीव्स को फीड कर रहे हैं, इसी को फीड कर रहे हैं, एंड ग्रो इन साइज हो रहे हैं। आफ्टर 30 to 40 डेज ये फीडिंग बंद कर देंगे। फीडिंग बंद करके क्या करेंगे,
स्पिन करना स्टार्ट कर देंगे कुकून्स में, ठीक है ना, कुकून्स पे कवर कर लेंगे पूरा। ये देखो अभी यहां से समझो आप, ये एक्स क्या किए, फीड करना स्टार्ट किए मलबरी के लीव्स को। अब देखो ये फीड करते करते 30 to 40 डेज में कैसे हो गए, कुछ ऐसे सिल्क वॉर्म या फिर कैटरपिलर आप बोल दो, उसमें कन्वर्ट हो गए। अब ये कैटरपिलर क्या करेंगे, वो आगे प्रोसेस देखो, ये अपने आप को पूरा ऐसे कवर्ड कर लेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कुकून्स या फिर पफ वगैरह जो भी बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये कवर्ड कर लिए, फिर इनको क्या किया गया, सनलाइट वगैरह जो भी प्रोसेस वगैरह की गई उसमें देखो यहाँ पे बॉयल कर रहे हैं, आई थिंक बॉइल्ड भी कर सकते हो, स्टीम में एक्सपोज भी कर सकते हो, सनलाइट के प्रेजेंस में भी कर सकते हो। यहाँ पे रेट ऑफ द प्रोसेस बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा आपको। तो ये प्रोसेस होना, यहाँ पे कुकून से पूरा ये प्रॉपरली सिल्क रिमूव किए जा रहे हैं। अब जब यहाँ से रिमूव करने के बाद आप देख सकते हो ये थ्रेड्स में कन्वर्ट कर दिए गए, धागे में कन्वर्ट कर दिए गए, पतले पतले धागे में, और यहाँ मिल गई हमें सिल्क के क्लॉथ। बहुत फेमस है, मम्मी से पूछना, मम्मी सिल्क की साड़ी दिखाओ, ठीक है, उसके आप एक एक पार्ट को देखना, बहुत स्मूथ होता है। तो वो कहाँ से आए, वो पूरा प्रोसेस ये था बच्चों।